फिर आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए 2025 का जो पेपर होने वाला है उसकी तैयारी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो समझ लीजिए 14-15 नंबर तक आता है परीक्षा में, तो समझ लीजिए। अब सवाल ट्रिग्नोमेट्री का एकदम ईजी आता है, आप लोग लगा सकते हैं, थोड़ी सी बस मेहनत करना पड़ेगा इसमें। फार्मूला देखिए इसका याद करना होगा, फार्मूला भी याद कब होगा, जब आप सवाल लगाएंगे तब, ठीक है। फिर भी हम आपको इतना बढ़िया ट्रिक बताएंगे कि आप पूरा सवाल चुटकियों में लगा लेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ दिया है काट थीटा बराबर 7 बटा काट दिया है। क्या दिया है? काट थीटा बराबर 7 बटा काट। इसकी सहायता से इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये दिखा है 1 प्लस साइन थीटा, कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कास्ट थीटा, फिर क्या है 1 माइनस कास्ट थीटा। एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी। संभव है? तो देखिए तो a यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नीचे भी वही चीज़ है बच्चों, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए फिर यहाँ फार्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? कास स्क्वायर थीटा होता है। फिर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कास स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर हम लोग क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब यहाँ स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, यहाँ इसको लिख सकते हैं कास थीटा बटा के साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू, अब ये क्या है? अब यहाँ लिख के दिखा दीजिए, पेपर देना है आप लोगों को, लिख के दिखाएंगे। चूँकि काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटा के साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे काट थीटा, लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे? काट थीटा, कास थीटा बटा के साइन थीटा, कास थीटा बटा के साइन थीटा बराबर क्या है? काट थीटा। अब देखिए काट थीटा का ही मान दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? 7 बटा के 8, यहाँ लिख देते हैं ना। तो अब इसका मान 7 बटा के 8 का होल स्क्वायर हो गया ना। हमने काट थीटा का मान रखा है यहाँ पे 7 बटा के 8, तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 सते 49, 8 64, यही इसका क्या आएगा? आंसर। समझ में आया? लगा लीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों एक नया क्वेश्चन आ गया। देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन 4 नंबर से 5 नंबर तक पूछता है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन लगाने के लिए देखिए क्या कीजिएगा आप, काट a बराबर 4 बटा के 3 है, ठीक। तो रहने दीजिए, अब इसको हाय से कर लीजिए आप, a त्रिभुज बना लीजिए आप। यहाँ कोण दिया है ये, तो यहाँ a लिख लीजिएगा, तो का a हो जाएगा, हाई b हो जाएगा, हाई c हो जाएगा, ठीक है ना। ये कोण a है तो इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो काट थीटा बराबर होता क्या है? हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है लंब बटा के आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा के आधार। तो काट का ठीक उल्टा हो जाएगा इसका, आधार बटा के लंब। तो देखिए तो आधार ये है, ये लंब है, तो आधार 4 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा? 3। तो इसका मनवा निकाल लीजिए आप। तो इसका मनवा सिंपल फॉर्म में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 3 4 चौको 16, 3 का 9, 16 9 25 मिलेगा, कुल मिलेगा 5 मिलेगा इसका मान। इसका मान कितना आएगा? 5। यहाँ हल कर लीजिएगा ऐसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का 9 25 हो जाएगा और बराबर 5। देखिए कर्ण का मान कितना आ गया? 5 पाइथागोरस से। तो देखिए पूरा मान आ गया। तो अब यहाँ से देखिए tan का मान, कास का मान और साइन का मान निकाल कर रख लीजिए यहाँ पे। तो tan थीटा, tan a बराबर, तो लंब बटा के आधार है, लंब बटा के आधार, तो लंब बटा के आधार 3 बटा के 4। साइन थीटा का मान क्या है बच्चों? साइन a का मान, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा के कर्ण होता है, तो लंब बटा के कर्ण, तो 3 बटा के 5। कास थीटा क्या होता है? कास a बराबर, तो आधार बटा के कर्ण, तो आधार बटा के कर्ण यहाँ लिख देते हैं ना, आधार बटा के कर्ण। तो आधार का मान क्या है? 4 बटा के 5, ये हो गया।
बस। देखिए साइन का मान आ गया, साइन का मान आ गया और कास का मान आ गया। तो अब सबका मान दोनों पक्षों में रखेंगे, तो ये चेक करना है ना, ये नहीं चेक करना है कि दोनों क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो मान रखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटा के 1 प्लस का फिर 10 की वैल्यू क्या रखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बराबर इधर भी रखेंगे कास की वैल्यू क्या है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसी को हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिली का 9 और 4 चौका 16, नीचे भी इसका भी 3 तिली का 9 और 4 चौका 16, यहाँ 4 चौका 16 5 पचे 25 माइनस 3 तिली का 9 और 5 पचे 25। इसका एलसीएम लेंगे 16 कम 16 माइनस 9 बटा के 16, ये पलट जाएगा बच्चों 16 बटा के 16 कम 16 प्लस 9। अब यह इसका भी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा इसका 25, तो 16 माइनस 9 इतना आ गया, दिख रहा है ठीक। तो अब इसको हल कर देते हैं, बगल में उधर नहीं दिखेगा। तो देखिए तो 16 हाई देखिए 16 16 कट जाएगा बच्चों ठीक। अब 16 में से 9 घटे कितना बचेगा 16 में से 9 9 7 16 होता है बच्चों 7, और 16 9 25 ये हो गया। और इधर 16 में से फिर 9 घटे कितना बचेगा 7, और नीचे 25 है ये है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, यही सिद्ध करना था आप लोगों को। एकदम सिंपल तरीके से लगा लीजिए इसका, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगा लीजिए। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आ गया और कह रहा है कि एक वर्ग 15 मीटर लंबाई का 15 मीटर भुजा का एक वर्ग है, वर्गाकार क्या है ये मैदान है, इसके एक कोने पर क्या है एक ठो घोड़ा बांधा गया है रस्सी की सहायता से। इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है बच्चों, तो 5 मीटर रस्सी है। तो अब ये इसको ऐसे चरेगा, तो ये कितना चरेगा उसका क्षेत्रफल पूछा है ना, घोड़ा द्वारा चरे घास को चरने का पूरा क्षेत्र पूछा है। तो यहाँ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो ये क्या है यह, हाँ तो ये वर्ग है, तो इसको कहते क्या है यह त्रिज्य खंड, जिससे कि वृत्त बनता है, ऐसे बनता था, ऐसे बनता हम पढ़े थे हम लोग थ्योरम में, तो यही वाला भाग है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, चूँकि देखिए वर्गाकार है यह, तो वर्ग की चारों भुजाओं चारों कोनों पर कितने अंश कोण बनेगा 90 अंश बनेगा। ये हो गया। थीटा का मान क्या है 22 का साथ रख लीजिए, क्या दिया है पाई का मान कुछ दिया तो नहीं है फिलहाल, 3.14 लिखा है नीचे, हाँ तो 3.14 लिख लीजिए यहाँ पे 3.14। आर का मान कितना होगा 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे बस। इसी को हल्के तो हाई देखिए कट गया 0 0 9 चौका 36, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ 3.14 गुणे 5 पचे 25, इसमें गुणा करेंगे 25 चौका 100, हासिल लगा 10, 25 से कम 25 10 35, हासिल लगा 3, फिर 25 तिहाई 75, 75 3 78, दसवां कहाँ लगेगा 2 स्थान पे बटा के क्या हो जाएगा 4, 4 से भाग कर दीजिए, 4 एक कम 4, 4 3 7 38, 4 9 36 19 बचा, फिर 2 5 25 25, फिर 4 6 24, फिर 1 0 4 9 के 8 4 5 20 वर्ग मीटर। ये देखिए ये घास चरेगा, इतनी दूरी में क्या करेगा वो घोड़ा घास चरेगा। फिलहाल एक लग गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा है, इसको लगा लीजिए तो उसको बताते हैं हमें, लगा लीजिए। देखिए अभी कह रहा है कि अब दूसरा क्वेश्चन उसी में दूसरा, ये पहला हो गया ना, कह रहा है कि अब जो 5 मीटर लंबी रस्सी हम लोग यूज़ कर रहे थे, अब वो रस्सिया की लंबाई कितने हो जाएगी 10। तो अब इतना घास चलेगा, तब घास अब 10 मीटर लंबा रस्सी हो गया ना, तो अब कह रहा है कि अब इसमें अंतर कितना हो रहा है, अंतर। तो देखिए बड़ा क्षेत्रफल निकाल करके छोटका क्षेत्रफल को उसमें क्या करेंगे घटा देंगे। तो अब जो आर का मान हम लोग यहाँ 5 ले रहे थे, वहाँ पे क्या लेंगे अब 10। अब फिर अब मगर त्रिज्य खंड ही रहेगा। दूसरा वाला कंडीशन में जब लिखेंगे, जब रस्सी की
लंबाई बराबर 10 मीटर, तब क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर का। इस पर देखिए यहाँ आर चेंज कर दिया हम, यहाँ पे स्मॉल आर लिखे थे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कैपिटल आर। तो यहाँ हो जाएगा फिर वही 90 अंश ही रहेगा, 360 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर। तो फिर कटेगा हाई, तो 1 बटा के 4 3.14 10 दहा में 100, तो 100 गुणा करेंगे हो जाएगा 314 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे इसमें, तो 4 8 32, 4 7 28, 7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर कितना बचेगा इसमें, 4 7 28, तो कितना बचेगा 7 3 10 4 बचेगा ना, 4 7 28, हाँ 28 28 3, तो 3 4 34 हो जाएगा, 4 8 32, 4 5 20, ये हो गया वर्ग मीटर। देखिए अब जो क्षेत्रफल चल रहा है कितना, 78 चल रहा है, पहले कितना था ये। तो वही पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर क्या करेंगे बच्चों, अंतर बराबर बड़ा में से छोटका वाला का घटा देंगे हम लोग। 78.5 माइनस 19.625, घटाने पर जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 नंबर से पूछता है। ठीक, यदि पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बच्चों जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।